नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स स्टैटिक पार्ट उसका और जो भी करंट अफेयर है उसका दोनों पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें आपने बताना है। ठीक है, तो बात की जाए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये बैंक कब बना था। ठीक है, सो ये क्या है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, एशियन जैसे नाम से क्लियर है, एशियन डेवलपमेंट यानी कि एशिया के बारे में बात कर रहा है। और ये जो डेवलपमेंट बैंक है ये बना था 19 दिसंबर 1966। तो 19 दिसंबर 1966 को इस बैंक का निर्माण किया गया था। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे हैं, हेडक्वार्टर इसके हैं मनीला फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसके क्या हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है ना। और बात किया जाए इसके जो मेंबर्स, ऑफिशियल ऑब्जर्वर कौन है, इसका जो ऑफिशियल ऑब्जर्वर वो कौन है, वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ से हमें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमें और ये पता होना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, अगर इसकी बात किया जाए, इसकी जो लार्जेस्ट शेयर है यानी कि होल्डिंग किसके किसके पास है इसकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट शेयर जो है वो कौन है, होल्डर जो है वो आपके जापान है और यूएसए। जापान और यूएसए इसकी होल्डिंग का नियर अबाउट 15% जो है वो मतलब इकट्ठा कर किए हुए हैं, यानी कि कैप्चर किए हैं। 15.6% इसकी होल्डिंग रखते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इस बात किया जाए चाइना की, तो जो चाइना है वो नियर अबाउट 6.4% इसकी होल्डिंग लिए हुए है। इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया जो है वो 6.3% इसकी होल्डिंग लिए है। तो चाइना जो है 6.4% होल्डिंग लिए है और इंडिया जो है वो 6.3% इसकी होल्डिंग लिए है। एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसकी 5.8% होल्डिंग है। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग के बेसिस पे देखा जाए तो लार्जेस्ट शेयर किसका है, जापान का और यूएसए का 15.8% है, चाइना का 6.4, इंडिया का 6.3 और ऑस्ट्रेलिया का 5.8। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी होल्डिंग के बारे में हमने बात कर ली। और ये करता क्या है, बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लोन्स ग्रांट और जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, तो ये क्या कहता है, लोन देने का काम करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो सबसे लिखा हुआ है इट इज़ दी मॉडल क्लोजली टू द ऑन द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है ना, एंड हैज़ द सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम वेयर द वोटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन विद द मेंबर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितना जितना इसके जितने कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, उतना उतना उसकी वोटिंग राइट है। ये ठीक है, यानी कि सो द जापान एंड द अमेरिका विल हैव द मोर वोटिंग राइट। नेक्स्ट द बैंक एडमिट्स दैट द मेंबर ऑफ द ओनली द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक। यानी कि क्या कह रहा है कि जो बैंक है वो सिर्फ एडमिट करते हैं किसको, जो कि सिर्फ उन्हीं लोग को जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल कमीशन फॉर द एशिया और पैसिफिक से, ऐसा नहीं है, अदर मेंबर जो हैं अपार्ट फ्रॉम द एशिया उनको भी इसमें एडमिट किया जाता है। नेक्स्ट इज इट एम्स एट रिड्यूसिंग द पॉवर्टी इन द एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू द इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। बिल्कुल सही, अच्छा सब जहाँ अच्छा बात लिखी है सेंटेंस सही होगा। सो ओनली दो हमारे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज अबाउट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है कि कौन एक जो है ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है। तो पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात यूएनडीपी तो नहीं करेगा, कौन करेगा भाई, पढ़ाई लिखाई की जो बात होती है वो कौन करता है, पढ़ाई लिखाई की बात हमारे यूनेस्को करेगा। ठीक है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड दी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो करेगा पढ़ाई लिखाई की बात करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर हो गया आपका बेसिकली सी हो गया। ठीक है, यूनेस्को के बारे में और पता होना चाहिए, जैसे बात की जाए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है ना, ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये 2024 में करके आई थी। और एक और पता होना चाहिए, एजुकेशन का एक एजेंडा है, ठीक है, एजेंडा 2030 तक हमें क्या करना है, सारे लोगों को बेसिकली एजुकेशन तक पहुँचाना है। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चाहिए, जो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, इसमें ये भी बात करते हैं कि देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना लोग एजुकेशन से हैम्पर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने लोग को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो नियर अबाउट पिछले 20 सालों में देखा जाए तो जब भी क्लाइमेट चेंज हुआ है 75% जो लोग हैं वो उससे प्रभावित हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी
और बाकी हमारे पास SDC गोल तो हैं ही हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द रिनाउंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई विच हिस्टोरियन फिगर। सबको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? कुमार गुप्त, ठीक है। सो कुमार गुप्त वॉज द पर्सन जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी नियर अबाउट 427 AD में, ठीक है, 427 AD में, ठीक है। तो ये बनाई थी और ये फ्लरिश की थी, क्लियर हो गई। एंड ही वॉज कुमार गुप्ता वॉज अ पाला किंग, ही वॉज अ पाला किंग, ठीक है। और इस जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जब ह्यून-सांग इंडिया में आया था, तो ह्यून-सांग ने भी इस बेसिकली यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था, ठीक है ना। एंड ह्यून-सांग केम इन द ईयर ऑफ 7th सेंचुरी में ह्यून-सांग आया था, तो उसने इसके बारे में बात किया गया था। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय दी बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, इसमें 1200 AD के अराउंड इसमें अटैक कर दिया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और बुक्स जितनी भी थी उनको जला दिया था। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI 1861 बाय द अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको फाउंड किया था, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI, दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ASI ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ऑपरेट करती है, दिस ऑल्सो करेक्ट। ASI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओनली एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड द साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया, यानी कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो जितनी चीज़ें साइट्स हैं सिर्फ उसको ही ये देख रेख करती है, बाकी वो नहीं करती। भाई ऐसा क्यों नहीं है ना। दिस विल ऑब्जर्व, दिस विल टेक केयर ऑफ और दिस विल मैनेज द एवरेज साइट दैट इज देयर थ्रू आउट द इंडिया, है ना। इट नथिंग रिलेटेड विद द स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो यानी कि दो स्टेटमेंट हमारे सही हैं, हेंस द राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वायरस आर कंसिडर्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ओके, पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि जो वायरस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, यानी कि वो नॉन लिविंग होता है, बट हाँ उसको होस्ट मिल जाएगा देन इट विल बिकम लिविंग, अदरवाइज इट इज़ नॉन लिविंग, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉन लिविंग। नेक्स्ट इज ऑल द वायरस कंटेन द DNA और द RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल बट नेवर बोथ। ऑब्वियसली वायरस कंटेन ईदर DNA और RNA, है ना, नेवर बोथ। नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन द ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शंस। ओके, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द वायरल इन्फेक्शन, नहीं, एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो बैक्टीरियल अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें एंटीबायोटिक जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज अ वायरस मस्ट इन्फेक्ट अ होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कैरी आउट दी मेटाबॉलिक प्रोसेस, दिस इज राइट। अभी मैंने बताया कि वायरस जो है वो वायरस इज द नॉन लिविंग, वायरस इज द नॉन लिविंग एंड वायरस नीड अ होस्ट, एक उसको होस्ट चाहिए, ठीक है ना, एक होस्ट चाहिए। अगर उस होस्ट अब उसको मिल गया तब वो क्या करेगा, देन इट विल प्रोपोगेट, ठीक है ना, देन इट विल जस्ट डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है ना। सो दिस इज इट। So the right answer will be 2, that is the only 2 options are correct. Next is the consider the following statement about the NASA's का lunar reconnaissance orbiter, ठीक है ना, नासाज लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर के बारे में, दैट इज दी LRO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट वॉज लॉन्च बाय द नासा टू मैप द मून सरफेस, ठीक है, ये बात सही है। इसको नासा ने लॉन्च किया था मैप करने के लिए मून की सरफेस, ठीक है, एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय द नासा इन 2009, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, ताकि मून की जो इसका जो प्राइमरी मिशन यही था कि मून की जो सरफेस को उसको मैपिंग करें। वन ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ द LRO, दैट इज द नासा लूनर रिकनाइसेंस ऑर्बिटर, इज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल लैंड साइट फॉर द फ्यूचर मिशंस। बिल्कुल, इसका जो मिशन था वो जो पोटेंशियल साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पर दोबारा हम लैंडिंग कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना था। नेक्स्ट इज दी LRO हैज़ डिस्कवर्ड वाटर आइस ऑन द मून सरफेस। नहीं, देखो इसका एक काम ही नहीं था, वाटर आइस डिस्कवर करना इसका काम नहीं था, इसका काम था द वर्क ऑफ दिस लूनर LRO वॉज टू फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट साइट सो दैट वी कैन सेंड द मिशन, और वहाँ पर मिशन जो होंगे वो जो मिशन होंगे देन दोज मिशन विल फाउंड आउट द वाटर आइस और वट एवर दे फाउंड टू फाइंड आउट। तो हेंस दिस इज इनकरेक्ट, हेंस ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी जर्दान कोर्सर। जर्दान कोर्सर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है, ये क्या है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट मैं दिखाते रहता हूँ आपको, जो जर्दान कोर्सर है क्या, ये एक बर्ड है बेसिकली, ठीक है, ये एक बर्ड है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड।
ये बर्ड है, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये जो बर्ड थी ये क्या होती है, ये दिखी नहीं थी बहुत टाइम से। सो वी हैव थॉट कि ये जो है बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। पर ये एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी, बची हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसका IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। हेंस दिस बर्ड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सो द IUCN स्टेटस ऑफ द जरदान कोर्सर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्लियर हो गई। सो ये क्या हो, इट इज़ अ बर्ड, इट इज़ अ नॉक्चुरल बर्ड स्पीशीज दैट primitively that primarily inhabits the wetland area in India, ठीक है। यानी कि जो है ये wetland area ऑफ इंडिया में ये मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। सो देखो ऐसा कुछ खास नहीं है कि वेटलैंड एरिया मिलेगी, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये एंडेमिक है, ठीक है। ये वेटलैंड एरिया में नहीं मिलती, ये एंडेमिक है कहाँ की, दिस इज एंडेमिक टू दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और श्रीलंका का जो पार्ट है वहाँ पे ये एंडेमिक है। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मालेश्वर, ठीक है। तो जो मालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, वहाँ पर ये, वहाँ की ये एंडेमिक है, वहाँ पर ये पाई जाती है, ठीक है। तो नॉक्चुरल तो है, नॉक्चुरल मतलब कि रात में जगती है, बट इट इज़ नॉट फाउंड नियर दी वेटलैंड। नेक्स्ट इट इज़ नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव ब्राइट plumage and the loud call ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि कोई भी इसका लाउड कॉल और कोई भी ब्राइट प्लमेज, ठीक है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और बाकी ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो पूरा कहाँ पे है, वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये मिल जाएगी, स्पेशली नियर दी आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना और श्रीलंका का जो रीजन है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी, ये स्टेटमेंट दिए हैं। पहले लिखा हुआ पेरू इट इज़ अ लैंडलॉक्ड एंड डज नॉट हैव एनी कोस्टल लाइन, ठीक है। पेरू के बारे में, तो पेरू कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पेरू क्या है, पेरू लैंडलॉक्ड नहीं है। पेरू को अगर आप मैप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेरू जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारा भारत के बाद में ये पड़ा साउथ अमेरिका, और ये है पेरू। तो पेरू की तो पूरी कोस्टल एरिया, पूरी कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है, ठीक है, क्या पूरी कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे तो एक आपका क्या कहते हैं, एक एक्टिव वोल्केनो भी है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। कई सारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। एकांकागुआ पड़ता है एक यहाँ पर, एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे दिख नहीं रहा अभी, जस्ट मिनट, ठीक है, यहीं कहीं पे पड़ता है। ये क्या है, अच्छा ये तो एटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। एकांकागुआ यहीं पे ऊपर पड़ता है। लीमा इसकी जो कैपिटल है, ये लीमा जो है इसकी कैपिटल है, पेरू की कैपिटल है लीमा, ठीक है। नाउ अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो पेरू क्या लैंडलॉक्ड है, नहीं लैंडलॉक्ड नहीं है। नेक्स्ट इज दी माचू पिचू इज एन एंशियंट इनका सिटी लोकेटेड इन दी पेरू सैक्रेड वैली, ठीक है। तो ये बात किया जाए इसके बारे में, तो दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि एक माचू पिचू ये एक एंशियंट इनकी जो सिटी है ये लोकेटेड है पेरू की जो सैक्रेड वैली है वहाँ पर लोकेटेड। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पर पहला वाला जो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो बात किया जाए इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सबसे पहले देखा है यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा डी। इसकी कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। पहले लिखा हुआ है द प्रधानमंत्री सूर्योदय बीमा योजना इज डिजाइन टू सपोर्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर पावर प्लांट्स एक्सक्लूसिवली इन द अर्बन एरिया, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर बेसिकली सोलर पावर इंस्टॉलेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई कि आपको 300 यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाएगी, ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड को ही दी जाएगी, ठीक है ना, थ्रू दी रूफटॉप सोलर सेटअप, ठीक है। नेक्स्ट इज दी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्राइमरी टारगेट द इन्हांसमेंट ऑफ द सोलर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडस्ट्रियल जोन्स टू बूस्ट द, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर के लिए है, घर की बिजली के लिए, तो इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज दी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पहले लिखा हुआ है इट वॉज लॉन्च बाय द चाइना, ओ हो चाइना कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, एंड इंडिया इन द 2015। तो बेसिकली लॉन्च तो किया गया था, इसमें इंडिया तो था पर इसमें चाइना नहीं था, चाइना की जगह यहाँ पे क्या था, चाइना की जगह यहाँ पे फ्रांस था, और ये लॉन्च किया गया था COP21 में। COP21 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट इंकरेक्ट हो गया। मेंबरशिप फॉर द आईसीस ओनली ओपन ओनली टू द कंट्रीज लोकेटेड इन दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के अलावा बाकी जो अदर नेशंस हैं जो उसमें नहीं हैं, दोज नेशन हु आर नॉट इन दी ट्रॉपिकल एरिया, उनको भी इंक्लूड करने की बात इसमें करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करें। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हाई सीज। हाई सी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले लिखा हुआ हाई सीज आर द रीजन दैट एक्सटेंडेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। ठीक है, नाउ अगर इस स्टेटमेंट की बात किया जाए सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो हाई सी होता है वो 200 नॉटिकल माइल से आगे होता है। यानी कि अगर ये आपकी कोस्टल लाइन है, इससे 200 नॉटिकल माइल्स जहाँ तक होगा, ठीक है, उसके आगे हाई सी आएगा, उसके आगे हाई सी आएगा। ये क्या होता है 200 नॉटिकल माइल्स पे क्या हो गया, इसको बोलते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये। ठीक है, और अब बात किया जाए माइल्स क्या होता है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, पर ये नॉटिकल माइल है। ठीक है, ये नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है शायद, माइल्स होता है 1.6 किलोमीटर, नॉटिकल माइल 1.8 होता है, चेक कर लीजिए आप प्लीज़। ठीक है, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स के बारे में बात कर रहा है, जो भी मराइन में यानी कि पानी में जो भी वाटर में जो डिस्टेंस मापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में मापी जाती है। सो हाई सी ज़्यादा इंटरनेशनल, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज दी दे कंस्टिट्यूट रफली टू द 2/3 ऑफ द टोटल ओशन एरिया। ये वाली जो बात है, ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है कि वो क्या है 2/3 ऑफ द टोटल एरिया के को क्या करते हैं, वो कवर करते हैं। ठीक है ना, नियर अबाउट 64% ऑफ द रीजन। तो 2/3 बोल दो या 64 बोल दो। दे कंसिडर द ग्लोबल कॉमन, इनको ग्लोबल कॉमन कंसिडर किया जाता है, ये भी सही है। इनको ग्लोबल कॉमन कंसिडर किया जाता है, यानी कि जो भी हाई सी है वो ग्लोबल कॉमन में आता है। कोई भी वहाँ के जो पॉली मेटालिक नॉड्यूल्स हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको क्या करता है, उसको एग्जॉस्ट कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो हमारा दो स्टेटमेंट यानी कि 2 स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा वाला जो पहला वाला था गलत है, ये और ये सही है, बी इज़ द राइट आंसर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द UN क्लॉज, दैट इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ द सीज डिफाइंस द राइट एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द नेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ इन दी ओशंस। यानी कि ओशंस में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके रिगार्डिंग बताता है कि भाई आपने क्या कैसे करना है ना। जैसे मैंने बताया हाई सी है, तो हाई सी में अब तुम जाके उसको एग्जॉस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, जो सारा जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, उसको एग्जॉस्ट कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो कुछ मोरल, देयर शुड बी सम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दोज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी सेट बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉज ऑफ द सी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट एड्रेस द इशू सच एज द सॉवरेंटी पासेज राइट्स एंड द राइट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक यूजेस ऑफ द ओशन। बिल्कुल, कुछ सॉवरेन राइट्स भी होंगे एंड कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी होंगे आपको यूज़ करने के लिए हाई सी में वाटर को। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई दी हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन हैव टू बी अचीव्ड। देखो, अगर बात किया जाए रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन के बारे में कुछ भी बात नहीं करता है, बस ये नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और बाकी UN क्लॉज के बारे में बात किया जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, ठीक है ना, अंडर द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, और ये इट इज़ बेसिकली क्या है, एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो लेजिटिमेट बिहेवियर बताता है कि व्हाट इज़ द लेजिटिमेट बिहेवियर, क्या नहीं है, क्या ड्यूटी है कंट्रीज़ की, कुछ इश्यूज़ हो गए अगर उनको एड्रेस करता है, बस इतनी बारे में ये बात करता है। और बाकी बात करता है कि जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मैराइन इकोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको ध्यान रखो आप, इसके बारे में बताता है। एंड ऑल्सो टेल्स की हाई सी ट्रीटी जो है वो बेसिकली फोर्स में उसको आ गई है, या फोर्स में है, तो थोड़ा सा उसको भी हमें ध्यान रखना है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट सिर्फ हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ओके, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रूज अपोस्टल, इट इज़ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू अपोस्टल, ये कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो बात की जाए ये क्या है, ये रशिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो अभी PM मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, तो
ये अनाउंस किया गया था बेसिकली 2019 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। रशिया इंडिया फ्रेंडशिप, हाई सीटीटी रिसेंटली न्यूज़ सीन टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बताया भाई, हाई सीटीटी के बारे में बात किया अभी हमने, यूएन क्लॉज के बारे में, यूएन क्लॉज के बारे में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉज ऑफ द सी, ठीक है, अभी बात की हमने ऊपर, ठीक है। 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1982 में। इसके बारे में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है सीक्स टू अचीव विच ऑफ द, इसका एम क्या है। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम दी मैराइन एंड द जेनेटिक रिसोर्सेज, बिल्कुल ये तो होगा ही, ठीक है। फेयर और इक्विटेबल हमें यूज़ करना ही है चीज़ों को। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर द एक्टिविटी दैट इज़ पोल्यूटिंग दी मैराइन इकोसिस्टम। बिल्कुल, अगर कोई भी आपकी एक्टिविटी है जो मैराइन इकोसिस्टम को पूरा पोल्यूट कर रही है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उसका असेसमेंट करना है। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द ट्रांसफर ऑफ द मैराइन टेक्नोलॉजीज टू द डेवलपिंग नेशन, ये भी सही है। जो भी मैराइन टेक्नोलॉजी है ना, वो डेवलपिंग नेशन को आप क्या करो, पास ऑन करो, ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से कर सके। तो सी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है, सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023 के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो बात किया जाए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा है, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एक्सेलरेट द रिडक्शन ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये जो ब्रेक थ्रू एजेंडा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में बताता है, ये बिल्कुल सही है। ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताता है। द रिपोर्ट इवेलुएट्स द प्रोग्रेस मेड सिंस 2022 इन द प्रायोरिटी एरिया फॉर द ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है। ये भी बात सही है कि ये जो है इसके बारे में बताता है, ये बताता है कि बेसिकली वेट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इट रिपोर्ट्स द इवैल्यूएट द प्रोग्रेस मेड सिंस 2022 इन द प्रायोरिटी एरिया ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूएनईपी। ये जो रिपोर्ट है ये यूएनईपी रिलीज़ करता। तो एक्चुअली जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये यूएनईपी नहीं रिलीज़ करता, इट इज़ रिलीज बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंक्लूडिंग विद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है, और यूनाइटेड नेशन जो चैम्पियनशिप है, यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल के जो चैम्पियनशिप है वो रिलेटेड, यानी कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके ब्रेक थ्रू एजेंडा की रिपोर्ट को रिलीज़ करती हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिलीज़ नहीं करता। क्वेश्चन पूछा था कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो सिर्फ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, विल बी द राइट आंसर, ठीक है। स्टैटिक पार्ट की कुछ कर लेते हैं। स्टैटिक में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट। किस एक्ट में ये बताया गया है कि हम जो बेसिकली बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, हमें ये राइट दिया गया है। तो किस एक्ट से दिया गया था। सो अगर बात की जाए किस एक्ट से हमें ये राइट मिला है, सो दिस इज़ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1892। So from the act of the 1892 of the Indian Council Act, we have got the right to talk about the budget. बजट के बारे में हमें बात करने के लिए यहाँ से हमें राइट मिल गया। तो ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि इस एक्ट से हमें ये डिस्कशन के लिए जो काउंसिल्स थी उन्होंने ये राइट दे दिया। नेक्स्ट वर्ड, इन द वर्ड्स ऑफ द गांधी जी। इन द वर्ड्स ऑफ द गांधी जी के शब्दों में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सत्याग्रह इज़ अ फिजिकल फोर्स। भाई बिल्कुल नहीं है, सत्याग्रह फिजिकल फोर्स कैसे हो सकता है, गांधी जी ने सत्याग्रह के मना ही किया था। नेक्स्ट इज दी सत्याग्रह इज़ अ पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी जी ने कहा था, ये भी गलत है, गांधी जी ने कहा था पैसिव रेजिस्टेंस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा था कि जो पैसिव सत्याग्रह जो है वो इट इज़ अ मोर डायनेमिक फोर्स देन दी पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है ना। पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस इज लाइक द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये इतना दूर है, ठीक है ना। अगर बात की जाए सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस की, तो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अलग है, पैसिव रेजिस्टेंस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी सत्याग्रह, ठीक है। तो हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर सही कौन सा है, सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, ये सही है। एंड देन इन द यूज़ ऑफ द सत्याग्रह देयर इज नो इल विल व्हाटसोएवर, कोई भी इल विल नहीं रखना है आपने, कोई भी गंदे विचार नहीं रखना है उसके बारे में, किसी और के बारे में। तो हेंस 3 और 4 गलत है। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी होगी आपने, नहीं सॉरी, ये तो वो तो गांधीगिरी है, ठीक है ना। गांधीगिरी इज नोन एज व्हाट है ना, कि इफ समवन हिट्स यू तो यू गिव योर अदर चेक टू हिम, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। द एक्ट प्रोवाइड्स द डुअल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द मेजर प्रोविंसेस। जो एक्ट है ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है मेजर प्रोविंसेस में, ये सही है। डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी 1990 से, जो डायरकी थी, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर में डायरकी आ गई थी। और 1935 से
1935 से डायरकी को ख़त्म करके प्रोविंस में डायरकी लेके आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द एक्ट रिजर्व लिस्ट रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द वायसराय, ये भी सही है। नेक्स्ट, द रिजर्व लिस्ट इंक्लूड द फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। बिल्कुल, जो रिजर्व लिस्ट है उसमें अच्छे से सब्जेक्ट्स रखेंगे, तो इसलिए 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे सही हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई वॉज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद्रू आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट दैट हैपेंड इन दी यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्यों हटा लिया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है दैट द इंसिडेंट वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द नॉन वायलेंस ऑफ द गांधी जी। बिल्कुल सही है, जो गांधी जी का नॉन वायलेंस का आइडिया था वो इसके अगेंस्ट था, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा, अगर बात की जाए इस चौरी चौरा के इंसिडेंट के बारे में, तो क्या हुआ था कि बेसिकली जो सम लार्ज पीपल दे आर प्रोटेस्टिंग ऑन द February 1922, तो ऑन द Feb ऑफ 1922, ठीक है, दे वर प्रोटेस्टिंग, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ था, प्रोटेस्टिंग, ठीक है ना, उसी में क्या हो गया था, देवर द क्लैश बिटवीन द पुलिस और उनके बीच में क्लैश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, 22 फरवरी को ये इंसिडेंट हुआ था एंड उसमें करीबन कई सारे पुलिसमैन और उसके बाद 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिडेंट वॉज इनिशिएटेड बाय द एक्सट्रीम्स लीडर्स ऑफ द इंडिया, नहीं एक्सट्रीम लीडर्स नहीं, वहीं के लोकल लीडर लोग थे, ठीक है, वही प्रोटेस्ट कर रहे थे, वही उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गया विद द पुलिस पर्सनल्स। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज नॉट लॉन्च्ड इन द यूनाइटेड प्रोविंस एंड गांधी जी फियर्ड दैट द इंक्लूजन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डिस्टेबलाइज करने का कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो राइट आंसर इज दी ओनली ए, ठीक है। सो ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया पूरा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, करंट अफेयर मज़ा आ रहा हो आपको, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट लाइक द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स अमंग यू। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।